हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अनअकैडमी के चैनल नीट यूजीन 10 पे। बच्चों, इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स आपको टॉपिक बताया जाएगा, तो आपको कम टाइम लगेगा कोई भी टॉपिक को सीखने और रिवीजन करने में। मेरा नाम आदित्य कुमार है बच्चों। मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ नीट जेई मेंस एडवांस के बच्चों को। और मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, फिर साउथ एक्स आकाश इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली में, वहाँ पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी के बारे में सबको पता है बच्चों, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं और यहाँ पे टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको एजुकेट कर रहे हैं। तो अब इसके बच्चों सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो आपको क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर में जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को टाइप कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, डेली लाइव क्लासेस होती है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस। ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब बच्चों, जो भी लाइव क्लासेस आप लेंगे वो रिकॉर्डेड होगी और वो आप कभी भी रिवीजन के लिए देख सकते हैं। अब इसके चार्जेस के बारे में बात करते हैं, तो एक मंथ का 5400 एक मंथ का लीजिएगा, तो वही 12 मंथ्स का 2250। इस उससे रेट कितना, रेट क्या कम हो रहा है ना, कॉस्ट 24 मंथ्स का उससे भी कम। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप जितने भी लीजिएगा उससे आपका कॉस्ट कम लगेगा। और एक बात और, आप मेरा कोड आदित्य यूज कीजिएगा तो किसी भी तरह के कोर्सेज में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आज का टॉपिक है बच्चों, मैं वेरिएबल स्लोप्स एंड पैराबोला। ठीक है। वेरिएबल स्लोप्स पहले ये समझते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में देखते हैं बच्चों, ये मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यहाँ थीटा। बताइए तो टेन थीटा क्या स्लोप, इसका मतलब क्या है, ये टेन थीटा मान लीजिए ये वाई है, ये क्या है एक्स, मतलब वाई बाई एक्स है कि नहीं, चेंज इन वाई या चेंज इन एक्स। बताइए तो इस स्ट्रेट लाइन पे जैसे आप बढ़ रहे हैं तो थीटा चेंज हो रहा है क्या, नहीं। क्योंकि ये स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे ना। यदि थीटा चेंज होगा तो स्लोप चेंज होगा। सो स्ट्रेट लाइन में थीटा चेंज हो रहा है नहीं, तो स्लोप क्या है कांस्टेंट। यहाँ पे स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन में आपका क्या, कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे ये कर्व है कि नहीं, ये कर्व है। तो यहाँ पे बच्चों वेरिएबल स्लोप से, क्योंकि टेंजेंट, आप हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो इस तरह से आएगा कि नहीं, है ना। ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे पी पे किया गया है तो ये है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है वेरिएबल स्लोप्स। यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट पी पे स्लोप निकाला है तो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। बताइए थीटा लेस देन 90 डिग्री हमेशा कहाँ से देखना है, मैंने बताया था आपको एंटी क्लॉकवाइज में घूम के देखना है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो थीटा 90 डिग्री से कम है तो स्लोप क्या पॉजिटिव। अब यहाँ देखते हैं, ये भी है, यहाँ पे पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, एंटी क्लॉकवाइज में देखा थीटा क्या है 90 से कम, तो यहाँ पे भी क्या है आपका स्लोप पॉजिटिव। अब एक ग्राफ दिखा, ये देखिए, अब इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सेस को कट करेगा, बट एंगल देखिए एंटी क्लॉकवाइज देखा तो थीटा क्या है 90 से ज्यादा। मैंने बताया था ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा, तो स्लोप क्या निगेटिव, ये स्लोप निगेटिव। इसका फिर से देखिए, इस कर्व का देखिए, तो आप ड्रॉ कीजिएगा टेंजेंट तो एक्स एक्सिस को काटे कट करेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज में मूव कीजिए तो थीटा क्या है ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये स्लोप क्या है बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल, तो स्लोप क्या निगेटिव, स्लोप क्या निगेटिव। आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स है। मैंने क्या बोला बच्चों, कर्व, कर्व, इस कर्व में हर एक पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा वो स्लोप बताएगा। देखिए तो ए बी सी, तो इसका स्लोप क्या है वेरिएबल है ना, तो चेक करते हैं ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे देखिए यहाँ मैंने यहाँ उठाया, इस सेक्शन पे क्या किया मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो हमेशा क्या देखना है स्लोप के लिए, एक्स एक्सिस से आपको एंटी क्लॉकवाइज, तो ये थीटा वन। उसी तरह बी पे जा रहे हैं बच्चों, तो बी पे जा रहे हैं तो देखिए तो थीटा टू, ध्यान से देखिए ये थीटा वन है थीटा टू, ये एंगल क्या हो रहा है इससे कम हो रहा है ना, ये ढलान इस तरह से कर्व है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं इस तरह से क्या आपका एंगल कम होता जा रहा है ना। स्लोप का हिंदी में क्या है ढलान, आप चढ़ इस तरह से क्लाइम कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है। अब बताइए थीटा टू, अब नीचे आइए तीसरे पॉइंट पे बच्चों, तो ये थीटा थ्री, तो बताइए तो सबसे ज्यादा एंगल किसका थीटा वन सबसे ज्यादा, उसके बाद थीटा टू, उसके बाद थीटा थ्री। तो मैंने क्या बताया टेन थीटा इक्वल टू स्लोप होता है, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी 0 से 90 के केस में, मैं क्या बता रहा हूँ 0 से 90 के बीच में यदि थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो स्लोप भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा स्लोप किस पॉइंट का, एम ए पॉइंट का, उसके बाद बी, उसके बाद सी। एक और ग्राफ देख रहे हैं। अब इसको देखिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, अब देखिए इस कर्व का हम मैं हर एक पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने ड्रॉ किया थीटा वन, बी के लिए फिर से ड्रॉ किया, यहाँ पे देखिए थीटा टू, और सी के लिए। अब इस तरह से आप क्या आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका स्लोप बढ़ रहा है ना,
स्लोप बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा एंगल किसका है, थीटा 3। ये भी किसका है, यहाँ पे सारा थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, ये कंडीशन, ठीक है। तो थीटा 3 सबसे ज्यादा, उसके बाद थीटा 2, उसके बाद थीटा 1। स्लोप सबसे ज्यादा किसका, सी पॉइंट का, उसके बाद बी और ए, है कि नहीं। ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो आपका स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इसके प्रीवियस में डिक्रीज कर रहा था। अब आते हैं बच्चों पैराबोला। पैराबोला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है ना, स्क्वायर है, एक कर्व बनेगा इसका, ठीक है। तो ये इक्वेशन चलिए इन जनरल आपको ये देखना है कि ये ग्राफ y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, क्या ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है, तो बताइए x की कोई वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर है और a ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी ना, तो y पॉजिटिव के अलोंग ये दो कर्व ऊपर की ओर। अब जैसे ही a निगेटिव होगा बच्चों, ये उसका मिरर इमेज नीचे, ठीक है। एक बात और बच्चों, y इक्वल टू मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर और +2 रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, सेम, ये आपका सेम होगा बट शिफ्टिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग, +2 से ऊपर चला जाएगा, है ना, +2 से इस तरह से ऊपर, ये +2। अब मान लीजिए y इक्वल टू, ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये है, अब मान लीजिए उल्टा हो गया कोऑर्डिनेट, x यहाँ ए वाई का स्क्वायर, ए पॉजिटिव है तो y के किसी भी वैल्यू के लिए x हमेशा पॉजिटिव, देखिए किसी भी वैल्यू के लिए, जैसे y आपका क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, तो y यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर भी x का वैल्यू यहाँ सेम, यहाँ निगेटिव है, फिर भी यहाँ x का वैल्यू सेम, ये ग्राफ से पता चल रहा है, ये हो गया, ठीक है। और मान लीजिए a निगेटिव होगा तो इसका मिरर इमेज इधर आ गया, है ना। अब एक और शिफ्टिंग का फिर से देख लीजिए, मान लीजिए x इक्वल टू रहता ए वाई स्क्वायर +2, इसका ग्राफ बनाइए, ए वाई स्क्वायर का ग्राफ किस तरह था, इस तरह है ना, +2 है, +2 मतलब +2, y के +2 पे ये ग्राफ बनेगा, है कि नहीं, शिफ्टिंग ध्यान रखना है। -2 रहता तो बच्चों क्या बनता, x इक्वल टू रहता ए वाई स्क्वायर -2, तो क्या पीछे यहाँ पे -2 पे इस तरह से बनता, ठीक है। तो बच्चों आपको ये वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, आगे मैं टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है बच्चों। आप मेरा कोड यूज कीजिए और 10% का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक्स बच्चों।